एनटीटी के बैच के तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला थैंक यू सो मच साडे नाल जुड़न दे लई। तुसीं वो बच्चे हो जिहड़े साडे नाल एक पेड कोर्स दे विच एंटर हो रहे हो ते तुसीं साडे उपर एक ट्रस्ट शो कीता। थैंक यू सो मच अगेन उस ट्रस्ट दे लई। ते मैं कोशिश करूँगी कि तुहाडा जो ट्रस्ट हैगा मेरे उपर मैं उहदे ते खरी उतरा, मैं उन्ना कंटेंट उन्ना मटीरियल तुहानूं प्रोवाइड करन दी कोशिश करां जिहड़ा तुहाडे पेपर दे लई तुहाडे पेपर दे परसपैक्टिव तो इंपॉर्टेंट आ। असीं स्टार्ट करदे हां। पहलां तां जो पार्ट असीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डी पार्ट आपां काफ़ी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब दे उपर, जल्दी वो अनलिस्ट करके तुहानूं स्पैशल ग्रुप दे विच भी प्रोवाइड कर दिता जाऊगा यूट्यूब तो अनलिस्ट करके। इस करके वो पार्ट हो चुकिया तो बच्चों की डिमांड सी कि एफ पार्ट क्योंकि बिल्कुल फ्रैश है वो करवाया जाए, इस करके आप एफ पार्ट सब तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, उस तो बाद ई करांगे, फिर डी की रिवीजन की जाऊगी। तो जिहड़ा साडा एफ पार्ट है वो किहदे नाल रिलेट करता हैगा, द करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, करिकुलम की हुंदा पाठक्रम, पाठक्रम। ठीक है, जे असीं सिंपल कहिए स्कूल दे विच जदों एक बच्चा जांदा तो एक पूरा पैटर्न आ, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन आ, उहनूं काम कराउण दी एक पूरी प्रोसैस आ। वो प्रोसैस जिन्हों एक बच्चे नूं पढ़ाउण दे लई वो टैकनीक्स जिहदे च असीं ये कह सकते हैं कि टीचिंग टैकनीक्स की होणगियां, इन्वायरमेंट की होगा, क्लासरूम दियां किहड़ियां किहड़ियां फैसिलिटीज़ उहनूं दित्तियां जाणगियां। बच्चे दी सीखण दी हर एक मूवमेंट जो वो एक फॉर्मल एजुकेशन दे विच तुहाडे कोल आके जो लर्न करूगा वो सारा की है एक करिकुलम। ठीक है जी, इनू ध्यान च रखियो। सिलेबस ते करिकुलम अलग अलग कॉन्सैप्ट ने, एक अलग ही तुहानूं इसे एफ पार्ट दे विच अलग टॉपिक है द करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। उत्थे तुहानूं डीप इहदे बारे करवाया जाऊगा करिकुलम की आ ते प्री प्राइमरी लैवल ते वो करिकुलम किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है जी, अगे इहदे विच की दस्सिया गया टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसैस। TLP हुंदा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसैस, मतलब कि अध्यापन ते सीखण प्रक्रिया। ठीक है जी, मतलब जी अध्यापन ते सीखण प्रक्रिया हैगी आ वो प्री प्राइमरी लैवल ते किस तरीके की होगी, ये सारा पार्ट ये बारे च। ठीक है जी, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस के बारे ते करिकुलम के बारे तुसीं जिन्नियां भी अगे जाके चीज़ां पढ़ोगे, मॉरल एजुकेशन, इनकलूसिव एजुकेशन, बहुत अगे तुहानूं सब टॉपिक दिते गए हैं। बिल्कुल लास्ट इस जो तुहाडा पार्ट खत्म हुंदा तो उस जो सब टॉपिक्स दिते गए हैं वो सारे तुहाडे करिकुलम का हिस्सा, प्री प्राइमरी लैवल के करिकुलम का हिस्सा। ठीक है जी, तो ये तुहानूं बहुत ज़्यादा एक्सट्रा पढ़न की कोई लोड़ नहीं है। फोकस अगेन तुहाडा 0 तो 6 साल के बच्चे ते ही होना चाहिए। ठीक है जी, 0 तो 6 साल के बच्चे का करिकुलम की आ, TLP किवें दी होगी, बच्चे की लर्निंग किवें दी होगी, उहदे नाल रिलेटेड आ। ठीक है जी, तो साडा जिहड़ा इस एफ पार्ट दे विच सब तो पहला टॉपिक हैगा वो है लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है जी, लर्निंग एंड टीचिंग। पहला तो वैसे मैं ये टॉपिक सब तो पहला करवाना नहीं सी चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक आ। तुहाडे हिसाब नाल भी जदों कि तुहानूं बहुत शॉर्ट करवाना तुसी उन्ना नहीं पढ़ना जिन्ना BEd वाले या ITT वाले पढ़ते हैं। तुसी बहुत घट इनू पढ़ना, बहुत थोड़ा इन्ना थ्योरियां सारियां थ्योरियां तुसी इह करनियां पर बहुत थोड़ियां करनियां। फिर भी क्योंकि टॉपिक ने बहुत ज़्यादा लंबा जाना मैं करवाना नहीं सी चाहती, पर मैनूं ये सीगा कि तुहाडा सैकेंड टॉपिक है जो स्टार्ट कर लिया जाए। फिर मैनूं लगा कि जे छड्डता तो फिर वो एक पैटर्न नहीं बनना, इस करके पहला असीं इसे नूं स्टार्ट करते हैं। जो साडा इहदे टॉपिक है सब तो पहला वो की है लर्निंग। ठीक है, मतलब कि जो एक बच्चा सीखदा उहदी सीखण दी प्रक्रिया की है, एक बच्चा किवें सीखदा। ठीक है, असीं उहदे बारे च डिस्कस करांगे। तो लर्निंग की आ पंजाबी दे विच सीखण आगे। तो लर्निंग की है जी, लर्निंग हैगा परिवर्तन, मतलब चेंज, जां आपां कहिए सुधार। ठीक है, जो परिवर्तन जां सुधार हुंदा काहदे च, साडे बिहेवियर दे विच, उहनूं असीं की आखदे हैगे आ लर्निंग। ठीक है, बराबर शब्द आ जिहड़े सीखण दे लई असीं वरत सकदे आ, परिवर्तन जां सुधार, जां असीं आखीए विकास। जो असीं एक बच्चा ऑल राउंड चीज़ां सीखदा, ऑल राउंड पक्षां तो हर एक पक्ष दे विच उह च परिवर्तन हुंदे, वो भी एक तरीके की चीज़ हैगी आ लर्निंग। ठीक है जी, जां असीं आखीए एडजस्टमेंट,
मतलब समायोजन, जो असी आपदे आले दुआले दे नाल, वातावरण दे नाल, आपदे दोस्तां मित्रां दे नाल एडजस्टमेंट करते वो भी चीज़ की हैगी आ लर्निंग। ठीक है, तो असीं की डिफाइन करांगे कि लर्निंग के बराबर किहड़े-किहड़े शब्द वरते जाते हैं। परिवर्तन हो गया, सुधार हो गया, विकास हो गया, समायोजन हो गया, ये सारिया चीज़ों को किहदे च कंसीडर कर लिया जाता हैगा लर्निंग दे विच। ठीक है, एक चीज़ कुछ की पॉइंट्स आ जिहड़े तुसीं इहदे बारे च याद रखने आ लर्निंग दे बारे च। सब तो पहला तो लर्निंग की एक मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्यों आ? क्योंकि हर एक चीज़ जो भी असी अज हैगे आ, एक बच्चा अगेन माँ के पेट तो जो बाहर आता हैगा उदों तो लैके साडे वांगू मच्योर होने तक हर एक चीज़ आ जिहड़ी किहदा नतीजा लर्निंग का। ठीक है, तो लर्निंग मतलब सीखना की है, एक मनुख का मूल काम आ, एक मूल वर्क आ। ठीक है, बेसिक वर्क आ जिहदे आधार पर वो हर एक चीज़ नू हर चीज़ दे विच एक्सपर्ट हुंदा, डिवेलपमेंट करदा। ठीक है, तो सीखना की एक मूल प्रवृत्ति आ, पहला पॉइंट। ठीक है, दूजी चीज़ जिहड़ी ध्यान च रखनी हैगा निरंतर। ठीक है, सीखना निरंतर प्रक्रिया। जदों एक बच्चे का जन्म होया, ठीक है, बर्थ तो लैके डेथ तक लगातार असी सारी उम्र ही सीखते रहने आ। सीखना स्लो हो सकता है ना, पर यह नहीं है कि रुक जू। डेली लाइफ च असी कोई भी परसन दुनिया के एक्सपर्ट नहीं हुंदा, हर रोज़ वो नवा सीखदा। मैं तुहाडे तो बहुत कुछ नवा सीखदी हाँ, है ना, हर कोई एक दूजे तो सीख रहा। तो कि एक निरंतर प्रक्रिया जिहड़ी कि बर्थ तो शुरू होंदी है डेथ तक कंटीन्यू रहिंदी है। ठीक है जी, फिर अगे सीखण दे लई मोटिवेशन ते इंटरस्ट, ये दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। मतलब थोड़ी दिलचस्पी ते प्रेरणा। जिन्ना चिर किसी भी मनुख के कोल एक मोटिवेशन नहीं है उदों तक वो लर्न नहीं करता। जिवें असीं एक बच्चे की गल करिए, जे बच्चा साडे आले दुआले तो आप देखिया ना बच्चे की करते, भाषा भी आले दुआले नूं देख के सीखते हैं। ठीक है, तुरना भी आले दुआले नूं देख के सीखते हैं। जे उन्होंने ये लगता होवे कि मेरा प्या ही सर सकता, मेरा बिना बोलिया ही सर सकता, तो बच्चा कदे भी बोलन दे लई ते तुरन दे लई एफर्ट्स ना करे। असल दे विच एक बच्चे का मेन काम की हैगा इंजॉय करना, खेडना। तो खेड वो सिर्फ बैड के उपर पै ही नहीं सकता। उन्होंने जिहड़े आसे पासे लोग तुरे फिरते हैं, जो आसे पासे लोग बोलते हैं, उन्होंने देख के उन्होंने आनंद मिलता, उन्होंने लगता मैं भी बोलना, ਉਹਦੇ अंदर एक मोटिवेशन आती है, ਉਹਦੇ अंदर भी तुरन ਨੂੰ दिल करता। ठीक है, ਉਹਦਾ इंटरस्ट आ तुरना, तो वही चीज़ ਉਹਨੂੰ की करती है, मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। इस करके ही एक बच्चा की करता हैगा लर्निंग। तो सीखण का आधार ही की हैगा जी मोटिवेशन। ठीक है जी, नैक्सट पॉइंट जिहड़ी प्रैक्टिस लर्निंग आ वो इंडिविजुअल होगी। ठीक है, मतलब ये हो सकता कि कोई बंदा सिख ग्रुप च रहा हो, जिवें तुसीं सारे एक ग्रुप दे विच बैठे पढ़ रहे हो, इस वीडियो नूं देख रहे हो, तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ एक ही वीडियो जा रही है, पर ਉਹਦੇ ਚੋਂ किन्ना सीख रहे हो। ठीक है, किन्नी प्रैक्टिस तुसीं कर रहे हो, ये तुहाडी इंडिविजुअल है। इस तरीके नाल बच्चा जो लर्न करता हो सकता वो कलैक्टिवली हर एक चीज़ सीख रहे हो। बहुत बच्चे क्लास दे विच तुहाडे कोल स्कूल च आउणगे, इक्को जिहा तुसीं सिखाओगे, पर उहदी प्रैक्टिस आ जिहड़ी इंडिविजुअल होगी, वो किन्ना किसी चीज़ दे विच मास्टरी गेन करता, किन्ना किसी चीज़ नूं लर्न करता, उहदी किहड़ी चीज़ दे उपर हैगा, उहदे प्रैक्टिस दे उपर। ठीक है जी, दैन आ गया साडे कोल मैच्योरिटी लीड्स लर्निंग। ठीक है जी, जिहड़ी मैच्योरिटी आ मतलब जो परिपक्वता, ठीक है, जो परिपक्वता वो की होगी, वो लीड करूगी लर्निंग नूं सीखण नूं। मैच्योरिटी की सी, जिहड़े गुण तुहानूं हैरीडिटी दे विच मिले। ठीक है, एक प्रॉपर लत्तां मिलियां, प्रॉपर बाहां मिलियां, सही सलामत तुहाडा हैरीडिटी दे विचों मतलब एक माँ ने तुहानूं चंगा जन्म देता है ना। तुसीं हुण उहदे विच बार बार जो चीज़ां आसे पासे इन्वायरमेंट तुहानूं दे रहा, उहदे आधार ते उन्हां गुणां नूं ही पक्के कर रहे हैं जिहड़े तुहानूं हैरीडिटी च मिले। उहनूं असीं की आखदे आ परिपक्वता। मतलब जो गुण तुहानूं हैरीडिटी दे विच मिले, उहनूं जो तुसीं इन्वायरमेंट दे नाल इंटरैक्शन करके पका लैंदे आ, उहनां दे विच मास्टरी गेन कर लैंदे आ, उहनूं तुसीं की आखदे आ परिपक्वता। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे नूं प्रॉपर लत्तां मिलियां है ना, इस करके उहने तुरना सीखिया। जे बाई चांस उहनूं ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੈਰੇਬਲ ਪੈਲਿਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀਜ਼ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ।
कोई इस तरीके की उन्हें बीमारी हो जाती तो फिर वो बच्चे के लिए औखा हो जाना सीगा है ना लर्न करना किसी चीज़ को सीखना। तो की है लर्निंग आधार लर्निंग का एक होर चीज़ आधार आ वो की हैगा उहदी मैच्योरिटी वो गुण जिहड़े उन्होंने हैरीडिटी च मिले जिन्ने ज़्यादा सुपीरियर होणगे उन्ना ही चंगा कोई बंदा लर्न करूगा। ठीक है जी, ये सीगियां बेसिक गल्लां अबाउट लर्निंग। अगेन ये सारियां चीज़ां लर्निंग आ, जे असीं डिफाइन करिए सारियां चीज़ां लर्निंग आ। एक होर चीज़ जे तुसीं इहनूं सौखे तरीके नाल समझना लर्निंग की आ है ना, इत्थे मैं एक शब्द बार बार वरतूंगी अनुभव। ठीक है, असल दे विच सीखना की आ, जे असीं होर सौखे तरीके नाल समझना होवे सीखना की आ। पहला पॉइंट नवे अनुभव ग्रहण करना ते बना के रखना। ठीक है, जिवें ये वाली सेम कोटेशन ना स्किनर ने दी है जी तुहानूं अगे जाके कराऊंगी है ना, तुसीं अज दी वीडियो च करोगे। स्किनर ने की आख्या सी लर्निंग इज एक्विजिशन एंड रिटेंशन। ठीक है, तुसीं जो भी चीज़ सीख रहे हो तो उन्होंने बना के रखना, जो सीखिया जो अनुभव तुसीं लिया तो उन्होंने बना के रखना ही की हुंदा हैगा सीखना। ठीक है, दूजी चीज़ तुसीं की आखोगे पुराने अनुभवां च सुधार करना, मतलब मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ऑल्सो किने क्या सी गेट्स ने, भी एग्जाम्पल तो कोटेशन कराऊंगी। एक होर चीज़ है वुडवर्थ ने भी ये आख्या कि एडिशन आ एग्जिस्टिंग जिहड़े तुहाडे एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस आ मौजूदा जो अनुभव हैगे आ उन्हां दे विच कोई नवा एडिशन कोई नवी चीज़ ऐड कर देना कहंदे की हैगा ये भी लर्निंग। क्लीयर, तो लर्निंग की है जिहड़े नवे अनुभव किसी बच्चे ने बिल्कुल नवा साइकली नूं किसी के सहारे नाल चलाउणा, साइकली दे उत्ते बैठना सीख लिया। छोटा जिहा बच्चा है ना 3 पहियां वाली साइकली सब नूं मिलदी हुंदी है, उहदे ते बैठना सीखिया उहने है ना, उहदे लई की हैगा नवा एक्सपीरियंस। फिर वो बार बार किसी के सहारे नाल डेली उत्ते बहिंदा उहनूं चलाउंदा। ठीक है, फिर थोड़े दिनों के बाद की आ उन्होंने साइकली आना उसका पुराना अनुभव हो गया। ठीक है, तो साइकली किसी के सहारे के बिना भी चलाना शुरू कर दिंदा हौली हौली। यदा मतलब की आ कि उन्हें पुराने अनुभव च सुधार लिया हुंदा, कित्थे तो उहदे पापा उन्होंने पिछों फड़दे सी इस करके तुरदा सी, कित्थे उन्होंने कल्ला तुरन लग गया बिना किसी सहारे दे। तां की हैगा पुराने अनुभव च सुधार करना। तो इन्हां दोनों नूं मिला दिए। ठीक है, मतलब कि असीं नवां ते पुराना अनुभव इकट्ठा कर दिए। ठीक है, जां एकीकृत कर दिए, इकट्ठा कर दिए एकीकृत कर दिए तो उन्होंने असीं की आखांगे जी सीखना। क्लीयर, तो असल दे विच गेट्स के अकॉर्डिंग जिहड़ी कि बहुत ही वैलिड डेफिनेशन मन्नी जाती है लर्निंग की, गेट्स ने की किया लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसिस, जो असीं ऑलरेडी कर चुके हैं है ना। की आ सीखना चेंज आ परिवर्तन आ कादे च व्यवहार च कादे राही अनुभवां दे राही। ठीक है, क्लीयर है ना। पंजाबी च आखा तो की आ सीखना अनुभवां राही व्यवहार च परिवर्तन है। गेट्स ने की आख्या सीखना अनुभवां राही व्यवहार च परिवर्तन आ। जो एक्सपीरियंस असीं डेली लैंदे आ उन्हां एक्सपीरियंसिस दे नाल साडे डेली दे व्यवहार दे विच एक परिवर्तन हुंदा है ना। साडा जो रोजाना की रूटीन आ उहदे च कोई ना कोई चेंजिस हुंदियां ते उहनूं असीं की कंसीडर करदे आ लर्निंग, मतलब कि सीखना। हुण इत्थे भी ध्यान दे विच रखियो 3 टाइप्स हुंदियां बिहेवियर दे विच चेंज दियां। ठीक है, व्यवहार दे विच परिवर्तन दियां 3 टाइप्स हुंदियां, मतलब 3 तरीके का व्यवहार परिवर्तित हो सकता। पहला असीं आख्या टैंपरेरी, मतलब अस्थाई, जिहड़ा बहुत थोड़े समय के लिए जो तुहाडे व्यवहार दे विच परिवर्तन आऊगी। जिवें असीं ये आखीए मैनूं अज बुखार चढ़िया किसी चलो बच्चे नूं, क्योंकि असीं बच्चे बारे पढ़ रहे हैं ना, तो किसी छोटे जे बच्चे नूं उहदी डेली की रूटीन की सी, जो सुबह उठदा सी खेडदा सी है ना, आसे पासे के घरां च जांदा सी, दादे नाल घुम्मण बाहर भी जांदा सी, बहुत एक्टिविटी डेली एक बच्चा करदा। उन्होंने बुखार चढ़ गया तो वह 2 दिन बेचारा पिया ही रहा, उन्होंने किसी ने भी मंजे तो नहीं उठन दिता, बैड तो नहीं उठन दिता, तो वह की है टैंपरेरी है ना। व्यवहार च परिवर्तन होया ना, डेली तो व्यवहार की सी बाहर जाना खेडना है ना,
किन्नियां शरारतां करना। हुण वो 1-2 दिन बेचारा मंजे दे उपर ही पिया है ना, तो ओहदी की हैगी आ एक टैंपरेरी चेंज, व्यवहार च परिवर्तन होया पर वो अस्थाई आ। ठीक है, तो की है साडे व्यवहार च परिवर्तन अस्थाई भी हो सकता है। इस तो बिना किसी इमोशन दे करके है ना, किसी भी इमोशन दे करके किसी भावना च आके जे असीं 1-2 दिन आपदे व्यवहार च परिवर्तन लैके आउने आ है ना, बहुत चीज़ां साडे सारियां दे विच बहुत सारियां कमियां हुंदियां सी। कई वारी किसी धार्मिक बंदे दी जां असीं आखीए कई बार किसी मोटिवेशनल परसन की जो अपने लिए ना इंस्पीरेशन दिंदा, कोई भी परसन प्रेरणा दिंदा, वो असीं गल्लां तो इन्ने प्रभावित हो जाने, असीं सोचते हैं हाँ मैं अज तो बाद ये चीज़ नहीं करनी, असीं 2 दिन नहीं भी करते। ठीक है, पर तीजे दिन साडा जिहड़ा पुराना बिहेवियर हुंदा वो जो साडे च कोई गलत एक्टिविटी हैगी आ जां कोई भी पॉजिटिव नैगेटिव चीज़ जो तुसीं आपदे च बदलना चाहुंदे हो है ना, वो चीज़ है जिहड़ी तुसीं सुधारन की कोशिश करते हैं, पर वो की है बहुत थोड़े टाइम के लिए है। इमोशनल होकर 1-2 दिन तुसीं आपदे व्यवहार च परिवर्तन लैके आंदा कोई चीज़ छड्डी, तो वो की चीज़ हैगी तुहाडे लई टैंपरेरी। ठीक है जी, अगे हैगा साडे कोल परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थाई व्यवहार च परिवर्तन, ये मैच्योरिटी करके है। जिवें मैं पहला भी दस चुकी हाँ कि मैच्योरिटी की करती है, मैच्योरिटी लीड्स लर्निंग। जिन्नी चंगे थोनू गुण हैरीडिटी दे विचों मिलणगे उन्नी ही चंगी थोड़ी लर्निंग होऊगी, तो वो लर्निंग तुहाडी परमानेंट होगी। ठीक है, वो सीखण तुहाडा परमानेंट होऊगा, जिहदा जा आधार की होगी मैच्योरिटी। ठीक है, एक चीज़ होर ध्यान च रखनी है, तीजी टाइप का होर एक व्यवहार दे विच परिवर्तन हुंदा डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। मैं बार बार कहनी हुंदी हां कोशिश करया करो पंजाबी दे विच समझिया करो, पंजाबी दे अखर ना याद करया करो, क्योंकि तुहानूं पेपर दे विच डिफरेंट ही नाम मिलणगे। इच्छत, ठीक है, इच्छत चेंज आ, इच्छा सी तुसीं चाहुंदे सीगे कि व्यवहार दे विच परिवर्तन होवे, इह काहदे नाल हुंदा? प्रैक्टिस दे नाल। तुसीं बार बार प्रैक्टिस करदे आ, दोहराउंदे आ किसी चीज़ नूं, फिर वो तुहाडे च विकसित हुंदी है ना। जिवें असीं कहीए असीं कंप्यूटर सिੱਖਿਆ है ना, कंप्यूटर सीखना साडी मर्जी सी, इस करके असीं सिੱਖਿਆ, बार बार प्रैक्टिस की तां वो सानूं आया। तो जदों सानूं कंप्यूटर आ गया जां असीं सेम आखीए कोई मोटरसाइकिल जां कार तुहानूं चलाउणी आ गई बार बार प्रैक्टिस करके, तो तुहाडा की है डिजायरेबल बिहेवियर तुसीं आप क्रिएट कीता, तो किहदा नतीजा हुंदा? प्रैक्टिस दा। ठीक है जी, क्लीयर। तो असीं ये सारी चीज़ नूं की आख्या सीगा कि ਜਿਹੜੇ भी साडे व्यवहार ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਹੁੰਦੇ ਆ, व्यवहार ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन एक्सपीरियंसिस ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਵਾਂ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ? ਲਰਨਿੰਗ। स्किनर ने की डेफिनेशन दी है लर्निंग की कि लर्निंग इनकलूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। मतलब सीखण दे विच की शामिल आ? एक्विजिशन हुंदा ग्रहणशीलता, ठीक है जी, तो रिटेंशन मतलब हुंदा बना के रखना। ठीक है, बना के रखना जां धारना। ठीक है, मतलब कि लर्निंग का की मतलब हैगा? सीखना की आ किसी भी चीज़ नूं, किसी भी अनुभव नूं ग्रहण करना ते फिर उन्होंने बना के रखना, फिर मतलब उन्होंने कंटीन्यू रखना, मतलब कि परमानेंट जो चीज़ तुसी परमानेंट, जो एक्सपीरियंस तुसी परमानेंट सीखते हो, जिहड़ा एक्सपीरियंस तुहाडे च परमानेंट व्यवहार दे विच परिवर्तन करदा, वो की हैगी आ? लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्किनर। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ सीखना, ठीक है, एक्वायर करना, ग्रहण करना ते उन्होंने बना के रखना की हैगा जी? स्किनर के अकॉर्डिंग लर्निंग। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग लर्निंग की है? एनी एडिशन टू आर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस इज अ काइंड ऑफ लर्निंग। जो तुहाडे कोल मौजूदा अनुभव है, जिवें कि असीं कर चुके हैं है ना, मौजूदा अनुभव मतलब कि जो थोड़े पुराने अनुभव आ उन्हां दे विच ही कोई एडिशन, कोई नवी चेंज लैके आनी। ठीक है, कोई नवा परिवर्तन लैके आना, उन्होंने असीं की आखदे वुडवर्थ के अकॉर्डिंग लर्निंग। ठीक है जी, मौजूदा अनुभवां दे विच कोई नवा एडिशन, कोई नवी चीज़ ऐड करनी, वो की आ? काइंड ऑफ लर्निंग, मतलब एक तरीके का सीखना। इत्थे एक चीज़ होर ध्यान च रखियो, स्किनर ने यह भी आख्या कि मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। मतलब तुसी उदों तक कोई चीज़ नहीं सीख सकते जदों तक तुसी सीखण दे लई तैयार नहीं आ, जदों तक तुहाडे कोल मोटिवेशन नहीं आ। ठीक है, देखो जे एक बच्चे नूं ये हुंदा कि मैनू बैठे नूं ही सारी उम्र चीज़ मिलनी है ना, मैनू जो आनंद हासिल होना बैठे नूं ही हो सकता, तो वो कदे भी तुरंत की एफर्ट ना करे।
ठीक है। आनंद बच्चे नूं किहदे च मिलदा? खेड के। खेडण दे लई उहनूं की करना पैंदा? तुरना है ना, भज्जना। तां बच्चा दूजिਆਂ ਨੂੰ देख के जो उहदे आसे पासे आ उहनां नूं देख के उहनूं ये लगदा मैनूं भी तुरना चाहिदा, उहदे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हुंदी है ना, ते मोटिवेशन ही उहनूं हर एक चीज़ लर्न करन दे लई सानू प्रेरित करदी है। साडे ते भी यही चीज़ लागू हुंदी है। तुसी NTT दे लई उदों तक एफर्ट ना करदे, तुसी उदों तक क्लास ना लैंदे जो तक तुहाडे च मोटिवेशन ना हुंदी कि तुसी NTT दे लई टीचर बनना, ठीक है जी। तो मतलब की आ मोटिवेशन सुपर हाईवे अकॉर्डिंग टू स्किनर, ठीक है। नैक्सट चीज़ है साडे कोल स्टैप की ने लर्निंग प्रोसैस। जदों तुसी लर्न करदे हो, सिੱਖਦੇ हो, ठीक है, तो उस प्रोसैस दे किहड़े-किहड़े स्टैप ने? सब तो पहला तो सीखण दे लई तुहाडे कोल एक प्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। जिवें मैं पहला भी कर चुके हैं, कोई भी परसन उदों तक नहीं सीख सकता जो तक तुहाडे अगे कोई प्रेरणा नहीं है, ठीक है। फिर तुहाडा कोई ना कोई आदेश होगा सीखण दा। जिवें असीं ये आख्या कि बच्चे का इंटरस्ट आ तुरना, उहदा उद्देश आ तुरना, इस करके उही चीज़ उहनूं मोटिवेट करदी है तो तुरन की कोशिश करदा, तुरना वो सीखदा। फिर उहदे मूहरे कोई ना कोई रुकावट होगी, ठीक है, कोई ना कोई रुकावट होगी। रुकावट की है? उहदी उम्र है ना। थोड़े देखो छोटा जा बच्चा जे असीं ये आखिए 5 महीने का तुरन लग जू, नहीं पॉसीबल, क्योंकि प्रॉपर बच्चा हैगा जिहड़ा 13 महीने के आस पास वो तुरन लगदा है ना। तो इसदा मतलब की आ कि जिहड़ा बैरीयर हैगा उहदे लई की एक उम्र बैरीयर हो सकती है। जदों चीज़ नूं लर्न करना चाहुंदा तो वो लर्न नहीं कर पाउंदा है ना, तो वो की चीज़ आ उहदे लई रुकावट, कोई ना कोई चीज़ उहदे मूहरे रुकावट भी होगी सीखण दे विच। फिर वो उहदा बैरीयर नूं क्रॉस करूगा तो फिर ही वो लर्न करूगा। फिर नाल ही जदों भी कोई लर्निंग प्रोसैस हुंदी है उहदे च एक्सपैक्टेड रिस्पॉन्स हुंदा। जिवें एक बच्चा जदों तुरना सीखदा, वो बार बार तुरदा है ना, तुरदा प्रॉपर तुर नहीं सकता हुंदा, पर वो की करदा? तुरदा, डिग पिया, तुर पिया, डिग पिया, बार बार डिगदा, बार बार खड़दा, तुरदा, ठीक है। कि एक्सपैक्टेशन एक्सपैक्टेड रिस्पॉन्स आ, पर वो एक्सपैक्टेड रिस्पॉन्स आपदे आप तो की रखदा कि मैं तुरूंगा, ठीक है। तो ये की है? एक असीं ये आखिए उम्मीद प्रॉपर है ना, कोई उम्मीद जो बच्चे तो रखी जाती है, ठीक है। फिर आ गया रीइनफोर्समेंट। हुण जदों प्रॉपर बच्चे ने तुरना शुरू करता, ठीक है, इसदा मतलब हुंदा पुनर्बलन, पंजाबी दे विच पुनर्बलन। ना तो ही क्लीयर आ। रीइनफोर्समेंट की हुंदी है? जिवें असीं कहीए कोई भी व्यवहार कीता, वो व्यवहार कीता, जेदा तुसीं वो व्यवहार सही कीता है ना, तो तुहानूं लगूगा भी हाँ ये व्यवहार मेरा सही है तो मैं बार बार यही व्यवहार करा। बाई चांस वो चीज़ तुहाडे तो सही नहीं हुई, गलत होगी, तो तुसीं की कर दोगे? उन्होंने खत्म कर दोगे गलत चीज़ नूं, ते जिहड़ी सही चीज़ आ उन्होंने फिर सीखण की कोशिश करोगे। मतलब पुनर्बलन का की मतलब आ? जे चीज़ सही आ, जो एक्टिविटी तुसीं लर्न कर रहे हैं, जो चीज़ सही आ तो उन्होंने बल देना, ठीक है, बल देना किहदे उपर? उन्होंने सही करन दे उपर, ठीक है। तो की हुंदा? पुनर्बलन। जे तुसीं सही तरीके नाल एक बच्चे ने तुरना शुरू करता तो इसदा मतलब की है? उहदा उही बिहेवियर ऑर्गेनाइज हो जाऊगा, मतलब उन्हें तुरना सीखना सी ते उहदी तुरन दी जिहड़ी लर्निंग आ, जो उन्हें तुरना सीखना सी वो की आ हो चुकी है, ठीक है जी। जे असीं ये तुहाडे ते इंप्लीमेंट करिए NTT वालियां ते, तो तुहाडे लई मोटिवेशन की हैगी आ? NTT है ना। तुसीं मोटिवेशन आ तुहाडे लई कि असीं भी बाकी टीचरां वांग पक्के होना, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ कि मैं एक जॉब ਤੇ ਹੋਵਾਂ, एक परमानेंट एक पक्की जॉब ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵਾਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ NTT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ NTT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ETT ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ NTT 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ है ना। उस पेपर जां चलो इत्थे एग्जाम्पल लीए कि मैं तुहाडा मॉक टेस्ट लवां है ना, सेम उस तरीके का पेपर जे आप एक्सपैक्टेड लीए कि इस तरीके का तुहानूं पेपर आऊगा। उस पेपर दे विच जे तां तुसीं सही करदे हो चीज़ां तो मैं की कर दूँगी ऑर्गेनाइज, हाँ भाई तुसीं NTT दे पेपर दे लई पूरे वैलिड हो, तुसीं सीख चुके हो जो तुसीं सीखना चाहुंदे सी, ठीक है। तो जे तुसीं वो नहीं सीखिया प्रॉपर, तुसीं वो चीज़ नूं नहीं सीख सके, तुहाडे जिहड़े 20-30 नंबर ही आए 100 नंबर के पेपर चों, तो इहदा मतलब की है तुहानूं हजे दोबारा फिर वो चीज़ सीखण की जरूरत है। वो चीज़ की हैगी आ? रीइनफोर्समेंट। क्लीयर जी। तो सीखण दे की है स्टैप आ जिन्हां दे विचों हर एक परसन कोई भी चीज़ सीखण दे लई व्यवहार दे विच परिवर्तन करन दे लई मूव करदा ही करदा। लर्निंग प्रोसैस के नाल रिलेटेड एक लर्निंग कर्व हुंदी है, ठीक है। लर्निंग कर्व का की मतलब हैगा कि किसी भी परसन ने सीखण च किन्ना समा लिया, ठीक है, तो दूजी गल किन्ना सीखिया, ये दो चीज़ां, ठीक है। दो चीज़ां ते आधारित आ। किन्ना सीखिया मतलब किन्नी अमाउंट सीखी, तो उस सीखण दे लई किन्ना टाइम लिया,
ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਆ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਅਬਿੰਗਹੌਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਅਬਿੰਗਹੌਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਲੀਰੇਟਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਨਕੇਵ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਕਰਵ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਾਫੀ ਕਨਕੇਵ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਨਕੇਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਲੀਰੇਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਲੋ ਸਿੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਰਿੜ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਲੀਰੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਲੀਰੇਟਡ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਲੀਰੇਟਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰਵ। ਕਨਵੈਕਸ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ABCD 1 2 3 ਕਾਫੀ 10 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ABC 3 4 ਐਲਫਾਬੈਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਊਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਿੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਨਕੇਵ ਕਨਵੈਕਸ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਸ ਕਰਵ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸ ਕਰਵ, ਐਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨਕੇਵ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 25 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਸਟੇਜਸ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੀਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਬਲ ਜਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਸਟੀਪ ਸਟੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਢਲਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜੀਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ हैंडल किवें फड़ी दे ने, पैर किवें मारी दे, सारिया चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहा। तो तीजे चौथे दिन की हुंदा इक्को दम उन्होंने साइकिल चलाना आ जाता, मतलब कि वो लर्निंग होगी स्टीप इक्को दम तेजी आ जाती है। फिर की आ जाता, फिर उन्होंने प्रॉपर साइकिल चलाना
ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੇਟੂ। ठीक है, प्लेटू ਹੁੰਦਾ पठार। पठार ਦਾ मतलब की आ, जिवें आपां आखीए कोई भी चीज़ ऐ हो जे सीधी स्ट्रेट। पठार वैसे की हुंदा तुसीं सुने होणगे, प्लेटू पठार की हुंदे आ जिहदी उपरली एक तां हुंदा पहाड़, पहाड़ की हुंदा जिहदी स्टीप ऐ होवे उपर नूं ढलान। एक हुंदा पठार उपरों टेबल हुंदा है ना, सीधी समतल लैन हुंदी है, उचाई ते हुंदी है पर समतल हुंदी है। सेम इत्थे की हुंदा, जदों एक बच्चे नूं आ गया उहने सीखना शुरू कीता, पहले इक्को दम उहदी जिहड़ी सीखण सिखलाई होई, ठीक है, फिर वो की होगी बराबर होगी, एक स्टेबिलिटी आ गई है ना, उन्हें वो चीज़ सीख ली। तो की आ पठार की स्थिति करव दे विच, ठीक है जी। तो उस तो बाद एक होर तरह की हुंदी है स्ट्रेट करव। स्ट्रेट करव, स्ट्रेट करव की हुंदी है बहुत घट केसां दे विच हुंदी है, जिथे बंदा सिर्फ सीधा सीखी जाए पॉसीबल नहीं, ये बहुत घट आ। बहुत एक्सैप्शनल बच्चों च भी सिर्फ सीख ही रहा, किते रुक नहीं रहा। नॉर्मल लर्निंग किवें हुंदी आ, असीं शुरू दे विच नॉर्मल कुछ नहीं सीखते, सिर्फ ऑबजर्व करते हैं, फिर अचानक सानू सीखना होंदा, इक्को दम सीखना होंदा, फिर असीं स्टेबल हो जाने, सानू वो चीज़ आ गई, फिर असीं कोई होर नवीं एक्टिविटी शुरू करांगे, वो भी इनीशियल सीखांगे, फिर जिहड़ा हैगा एक प्लेटू बन जूगा, ठीक है। मतलब कि सीखना की आ गया, फिर एक स्टेबिलिटी आ गई, फिर असी नवी चीज़ सीख ली, फिर स्टेबिलिटी आ गई। ये चीज़ की हैगी आ लर्निंग इस तरीके नाल वापरदी है, किते स्लो किते फास्ट, ठीक है जी। तो की हैगा साडा करव स्टेजेस। तो सब तो पहला इनीशियल स्टेज है जिथे जीरो लर्निंग होंदी है, स्टीप स्टेज है जिथे इक्को दम तुहानू जिहड़ा सीखना वो तेज हो जाता है ना, सीखना आ जाता, फिर सानू एक्टिविटी आ जाती है। तो स्थिति की आ जाती है करव दे विच प्लेटू दी, प्लेटू हुंदा समतल हो गया, कुछ ना सीख रहा ना ही वो घट रहा, ठीक है। इत्थे की तेजी ना सीख रहा, इत्थे की आ ये नहीं है कि उन्होंने कुछ आ नहीं रहा, उन्होंने आ रहा, बस ये है कि बैलेंस हो गया, ना तो कुछ सीख रहा तो ना ही वो कुछ विचों गवा रहा, ठीक है जी। तो उस तो बाद स्ट्रेट करव आ जाती है, जिहड़ी कि बहुत घट केसिस दे विच हुंदी है कि सिर्फ बच्चा सीख ही रहा, वो किते भी स्लो नहीं हुंदा, किते भी उस कोई कमी नहीं आउंदी, वो कि स्ट्रेट करव जिहड़ी कि बहुत घट केसिस दे विच इस तरीके की लर्निंग पाई जाती है। नैक्सट अपने को लर्निंग दे विच ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब सीखण च तब्दीली जां सीखण दा परिवर्तन, ठीक है। मतलब जदों तुसी एक फील्ड दे विच कोई चीज़ सीखी, तुहानूं पहला बहुत नॉलेज आ, है ना, उस सीखी नॉलेज नूं तुसी किसी दूजे फील्ड दे विच इंप्लीमेंट करदे आ, तो की सीखण दा परिवर्तन, ठीक है। जिहड़ी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है की हुंदी आ, असल दे विच ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेल्प करदी आ, मदद करदी आ काहदे च, एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट करन च। जे तुहानूं पहलां ही कोई चीज़ आउंदी है, तुसीं पहलां कोई चीज़ सीखी हुई है, तो सीखी हुई चीज़ दे नाल तुसीं किसी होर फील्ड दे विच बहुत चंगा समायोजन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सानूं कुछ नवां सीखण दे विच कई बार हेल्प करदी है, कई बार नैगेटिव भी हुंदी है, मैं समझाउंदी हां किवें। पर जिहड़ी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ साडी समायोजन करन दे विच, एडजस्टमेंट करन दे विच की करदी है, हेल्प करदी है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जिहड़ा कॉन्सैप्ट सी किहने दित्ता सीगा, थॉर्नडाइक ने, ठीक है जी। थॉर्नडाइक ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सैप्ट दिता, ठीक है। तो बेसिकली जिहड़ी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ 3 तरीके दी हुंदी है। क्लीयर कॉन्सैप्ट समझ च आ गया ना कि सिੱਖੀ जो तुहाडे कोल पहला एग्जिस्टिंग नॉलेज आ, जो एग्जिस्टिंग अनुभव हैगे आ, जो पुराने अनुभव आ, जो पुराना सीखण आ, वो तुहाडे अगले सीखण दे विच की रोल अदा करदा, असल दे विच वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की हो सकती है पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इहनूं स्टार कर लो, ठीक है। ये जो बहुत क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं, पॉजिटिव हो सकती है, नैगेटिव हो सकती है, ते जीरो हो सकती है, ठीक है जी। पॉजिटिव की है सकारात्मक, जिवें तुसी जो तुहाडे कोल पुरानी नॉलेज आ, ठीक है, जो पुराना ज्ञान आ जां जो पुराना सीखण आ, जां असीं आखीए जो पुराने अनुभव आ, ठीक है, वो नवां सीखण दे विच मददगार होण, ठीक है। तुहानूं एक बच्चे ने जिवें असीं आखीए पहलां सानूं सारिआं नूं भी ऐ सी, सानूं जिन्हां नूं साइकिल आउंदा सी चलाउणा, उन्हां नूं स्कूटी भी चलाउणी आ गई, है ना, क्योंकि पहलां एक बैलेंस क्रिएट करन दी साडे च हैबिट सीगी, ठीक है। जे कोई बच्चा प्रॉपर सही तरीके नाल तुर सकदा, जे असीं बच्चे दी एग्जाम्पल लईए, जदों एक बच्चा बैलेंस दे नाल तुर सकदा, जदों उहनूं बैलेंस नाल क्रिएट करके तुरना आ गया, तो फिर वो बच्चा किहड़ा हैगा साइकिल दे उपर भी, जो छोटी जी साइकिल है उहदे उपर भी वो साइकलिंग
चला सकदा, पैडल मार सकदा, ठीक है। जे वो तुरना आया तां ही उन्हें पैडल मारने सीखे, जिन्ना चिर वो तुरना नहीं सी आ सकदा उन्ना चिर वो पैडल मारने नहीं सी सीख सकदा, जां साइकिल के उपर बैलेंस क्रिएट करना नहीं सी सीख सकदा। इहदा मतलब की आ, ओहदा तुरना जो कि पहला सीखण सीगा ओहदा कुछ नवां सीखण दे विच, साइकिल सीखण दे विच मददगार होया, ठीक है। ते जो तुहाडा पुराना सीखण, पुरानी जो है अनुभव वो नवे अनुभव सीखण दे विच, नवे अनुभव ग्रहण करन दे विच मददगार साबित होण, हैल्पफुल होण, तुहानूं असीं की आखदे आ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। जिहड़ी नकारात्मक आ की हुंदी आ जदों तुहाडा पुराना सीखण आ, जो पुराने अनुभव आ, जो तुसीं पहिलां सिੱਖਿਆ, ठीक है, ਉਹ रुकावट बने काहदे च, नवीं चीज सीखण च, नवे ज्ञान च, जां नवां अनुभव हासिल करन च, ठीक है। तो जो थोड़े पुराने अनुभव जां असीं कहिए पुराना जो तुसीं सिੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ नवां सीखण दे विच रुकावट क्रिएट करे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ, ठीक है। ਜ਼ੀਰੋ ਕੀ ਆ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ओल्ड एक्सपीरियंस आ, जो पुराना सीखण है, जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पुरानी नॉलेज है, ਉਹ कोई इंपैक्ट नहीं पाउंदी, ना तो चंगा इंपैक्ट करे, ना तो सीखण दे विच मदद करे, ते ना ही ओहदे रस्ते च रुकावट बने, ठीक है। ना तो ये मदद करदी है ते ना ही ये रुकावट बनदी है। जीरो इंपैक्ट हुंदा पुराना सीखण दा, थोड़े नवे सीखण दे नाल कोई लिंक ही नहीं हुंदा, तो उहनूं असीं की आखांगे जी साडा जीरो, ठीक है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब कोई ना पॉजिटिव ना कोई नैगेटिव, कोई इंपैक्ट थोड़ी पुरानी नॉलेज थोड़ी नवी नॉलेज ते नहीं पाउंदी, तो उहनूं असीं की आखदे आ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो एक बच्चा सीखता तो सीखण दी बहुत सारिया किस्मां हो सकदियां, साडे भी बच्चे ते भी कोई भी ह्यूमन बीइंग जो सीखदा तो सीखण दी किहड़ियां किस्मां दे विचों लगदा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ टॉपिक हैगा सीखण ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ किस्मां ने किहने दित्तियां, गैगने ने, ठीक है जी। गैगने की एक बुक आ द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है जी। सीखण दे सिद्धांत ते आधारित गैगने एक साइकोलॉजिस्ट आ, ठीक है। इन्हां ने 8 टाइप दित्तियां ने सीखण दीयां 8 टाइप। सब तो पहली है अपने को सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग की हैगा संकेत सीखण, ठीक है जी। संकेत सीखण, संकेत सीखण का की मतलब आ कि किसी भी ह्यूमन बीइंग दे कोल, किसी भी बच्चे को जदों कोई संकेत मिलूगा तो संकेत के बदले चो एक आधा रिस्पॉन्स दूगा, है ना। जिवें असीं ये आखिए कि असीं बहुत बार बच्चे जो क्लास दे विच हुंदे आ, ये सडन होने वाली प्रक्रिया पहला तो, ठीक है। संकेत सीखना जिहड़ा सडन आ, सडन ही तुहानूं कोई संकेत मिलदा ते तुसीं सडन ही उहदे बारे च एक रिस्पॉन्स दिंदे आ। जिवें आपां ये आखिए टीचर के पैरों की आवाज़ सुन के पहला बच्चे शरारतां कर रहे होंदे, क्लास एक दूजे नूं कुट रहे होंदे आ, जो टीचर के पैरों की आवाज़ सुनते चुप करके बैठ जाते हैं, है ना। तो ये है संकेत सीखण मतलब कि कोई ना कोई बच्चे के सामने संकेत होगा, कोई ना कोई सिग्नल होगा, तो उस सिग्नल के राही ही बच्चा सीखूगा, उन्होंने असीं की आखदे हैं सिग्नल लर्निंग। इत्थे ध्यान च रखियो नोट्सां दे उपर टिपिकल लैंगुएज खास करके इन्हां क्योंकि अगले वाले जिहड़े हैगे वो सिंपल ही लिखे गए हैं, पर इन्हां ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਗਨਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੀਪਨ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ, ठीक है जी। स्किनर की थ्योरी के आधार पर है इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी तुहानूं कराई जाऊगी इसे टॉपिक दे विच अगले टाइम दे विच, ठीक है जी। तो स्किनर ने जो थ्योरी दित्ती सी उहदे च उहने की आख्या सीगा कि एक स्टिमुलस हुंदा एक रिस्पॉन्स हुंदा, ठीक है। स्टिमुलस की आ, वो नकली चीज जो किसी बच्चे नूं रिस्पॉन्स देण दे लई प्रेरित करदी है, अंदरों एक तरीके की मोटिवेशन हुंदी है स्टिमुलस, ते उहदे बदले च असीं की आ कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिंदे आ, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स दिता जाऊगा, है ना, जो भी बच्चा चंगा या माड़ा रिस्पॉन्स दूगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ स्किनर के अकॉर्डिंग कि ਅਸੀਂ रीइंफोर्समेंट ਦਿੰਦੇ ਆ। रीइंफोर्समेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ, रीइंफोर्समेंट ਦਿੰਦੇ ਆ। रीइंफोर्समेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਨਰਬਲ। जो भी एक्टिविटी किसी भी बच्चे ने की, ठीक है, जो भी प्रतिक्रिया या कोई भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, जो किसी भी स्टिमुलस कोई भी उद्दीपन दे लई जो अणकिरिया जो रिस्पॉन्स बच्चे ने दिता वो कितना सही है ते कितना गलत आ, ओनू जो असीं पक्किया जां कच्चा करदे आ, जिवें असीं जे सही आ तां असीं ओनू पक्का करके ओनू पुनर्बल देवांगे, जे वो गलत आ तां असीं ओनू लिमिनेट कर दांगे, कहांगे अज तो बाद ये एक्टिविटी नहीं करनी, तो वो की हैगा जी पुनर्बल, ठीक है।
ਪੁਨਰਬਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਬਲਨ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਰਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਚੇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਚੇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸਿੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ 1 2 3 4 5 ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਹਿਚਰ ਸਿੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਸਿੱਖਣ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਰਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਭੇਦਾਤਮਕ। ਵਿਭੇਦਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਵਿਭੇਦਾਤਮਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ, ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਦੂਰ ਖੜਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜੂਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਸਿੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਭੇਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਮਤਲਬ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਘਰ, ਥੋੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਿੰਮ, ਹਨਾ, ਨਿੰਮ ਦਰਖਤ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੱਖਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਰੂਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਣ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਖਾਂ, ਬਰਫ਼ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਰਫ਼, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ, ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਸਕਿਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ,
ठीक है। बाई चांस मेरे दिमाग चो स्किप हो गया जो ਤੁਹਾਡਾ E पार्ट F ਤੇ पार्ट कंप्लीट हो गया तो D ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ याद करा ਦਿਓ कि ਆਪਾਂ ਇਹ पार्ट करना, ठीक है। बाई चांस मेरे दिमाग चो स्किप हो गया तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मैथड ये करने आ, मैथड वैसे तो मैं E पार्ट के F पार्ट च करवा दूंगी काफी, जो कोई रहेगा तो ਆਪਾਂ रिपीट कर लांगे, ठीक है। नैक्सट है अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। पंजाबी दे विच की है समस्या समाधान। समस्या समाधान की है एक कोग्निटिव एक्टिविटी है ना, सानू सारे नूं पता है एक मानसिक एक्टिविटी है, सोचना, कल्पना करना, एनालिसिस करना है ना, सिंथेसिस करना, ये सारिया चीज़ां की हैगियां ने एक कोग्निटिव एक्टिविटी मानसिक गतिविधि, ठीक है। तो जी प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि एक समस्या समाधान समाधान करने के लिए सानू मानसिक एबिलिटी आ जी मैंटल एबिलिटी है वो यूज करनी पैंदी है। असीं सोचते हैं है ना, फिर असीं तर्क दिंदे आ, तर्क के आधार पर सोचण के आधार पर कल्पना करके होर बहुत जिहड़ियां मैंटल प्रोसैस के विचों लंघ के एक बच्चा जिहड़ा हैगा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखदा। तो जो वो समस्या का समाधान जो भी उन्हें कोई समस्या सामने आउंदी उहदा हल करना सीख लैंदा तो उहनूं असीं की आखदे आ जी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है जी। इस तो बिना साडे कोल दो होर तरह दी लर्निंग भी ने, जिवें कि आपां कहीए मोटर लर्निंग ते पेयर्ड एसोसीएट लर्निंग। ये तो गैगनी के अकॉर्डिंग सी, ठीक है, जिहड़ियां असीं हुण कीतीआं। गैगने के अकॉर्डिंग लर्निंग सी, एक्सट्रा दे विच दो होर पढ़नियां क्योंकि रिपीट हुंदियां तुहानूं है ना। मोटर लर्निंग तो बहुत बार करवा चुकी हैं, मोटर लर्निंग डी पार्ट दे विच तुसीं काफी कर चुके हो है ना। चालक सीखण, चालक सीखण उही है ना, एक बच्चा किवें तुरना, भजना, रिड़ना, बैठना, इन्हां चीज़ां नूं सिखदा तो कि एक चलण वाली एक्टिविटी, फिर हत्थां पैरां दी मूवमेंट, बाहां कोई चीज़ फड़ना, गुट नूं मूव करना, बाहां नूं मूव करना, ये सारियां चीज़ां सिखदा। तो इन्हां चीज़ां नूं सिखना की हुंदा मोटर लर्निंग, ठीक है। एक होर चीज़ याद करनी है तुसीं पेयर्ड एसोसीएशन। पेयर्ड एसोसीएशन टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तुहानूं ध्यान च रखना पऊगा। एक बच्चा हमेशा उन्हां चीज़ां नूं सौखे तरीके नाल सीख सकदा जिहड़ा जोड़ियां दे विच होण। तां इह असीं की कह सकदे हां, जोड़ा सहचार, पंजाबी दे विच जोड़ा सहचर सीखण, ठीक है। जोड़ा सहचर सीखण की है, जदों असीं किसी चीज़ नूं किसी शहर दे नाल जोड़ के किसी चीज़ दे नाल लिंक करके पढ़ाउने। आपां एक चीज़ बच्चे नूं सिखाउणी आ, वो बच्चे वास्ते न्यू आ, पर कोई चीज़ उन्हें पहले ही सुनी हुई है, काफ़ी चीज़ां बच्चे ने पहला सुनिया होंदियां, पुरानियां चीज़ां जो असीं उन्हां नाल इंटरलिंक करके बच्चे नूं जोड़ के पढ़ाउने आ तो की हुंदी आ पेयर्ड एसोसीएशन। जिवें कि असीं आखीए किशनपुरा कोई एरिया, किशनपुरा है ना, उन्होंने असीं भगवान कृष्ण दे नाल जोड़ के पढ़ाता, ठीक है। भगवान कृष्ण के नाल जोड़ के पढ़ाता। असीं पहला बच्चे नूं एन लिखनी सिखाई, ठीक है, फिर असीं बच्चे नूं एम लिखनी सिखाई, फिर बच्चे नूं असीं डब्ल्यू लिखनी सिखाई। की कहता एन, जो एन आ गया आपां कहांगे कि इधर डंडी जी ला दे एम बन जू, ठीक है। फिर असीं कह दांगे जो एम लिखनी आ गई इहनूं उल्टा दे डब्ल्यू बन जू। ये मतलब कि असीं पेयर्ड बना के जो बच्चे नूं सिखाउने आ, जां बच्चे नूं जिवें पहला ही मैं कहा टायर्ड, टायर्ड, ठीक है, ट्राइड, इको जिहियां चीज़ां दे पेयर कर सिखावांगे तो उन्हां नूं असीं की आखांगे पेयर्ड एसोसीएशन लर्निंग।